तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 391 से, ठीक है, 51 से। ये दोस्तों लेक्चर नंबर 8 होगा, ठीक है। इससे पहले अगर बाकी वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। जो बच्चे नए आए हुए हैं उसके बारे में बता दूं कि इसमें हम SSCT यानी सोशल साइंस के क्वेश्चन को हम 1100 क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। इससे एक सेट आपको रोज एक सेट मिलता है वीडियो। अब इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको जवाब देना होता है, इसको सही करके आपको बनाने होते हैं, बनाकर और कमेंट बॉक्स में बताना होता है कि आपको कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। अगर आप इतना क्वेश्चन का तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बच्चा इसमें क्वेश्चन बैंक की तैयारी भी आप लोगों को हम करवाते हैं, साथ ही साथ कराते हैं। यानी अगर आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बैंक की अलग से तैयारी करने की ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम आप लोगों को क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा बच्चा क्वेश्चन नंबर 351 दिया गया है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है बी और सी जो दिया गया है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट पर घोषणा पत्र, ये दोनों उनकी पुस्तक है, यानी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो आप लोगों को डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 352 दिया गया है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। किस संस्था में की गई है बच्चा। तो ये जो की गई है वो आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में की गई है, पंचायती राज व्यवस्था में की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो बच्चा ये जो होता है आप लोगों को 5 वर्षों के लिए, कैसा होता है, 5 वर्षों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए दिया गया है, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चीन कौन आवंटित करता है, ठीक है। कौन चीन आवंटित करता है बच्चा। तो ये जो करता है वो करता है चुनाव आयोग। कौन करता है जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिया गया है झारखंड, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। दिया गया झारखंड राज्य गठन कब हुआ। झारखंड राज्य गठन कब हुआ। तो ये जो हुआ था आप लोगों को 15 नवंबर को हुआ था 2002 में, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। दिया गया है कि भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया है। कितनी भाषाओं को स्थान दिया है। तो ये जो दिया है आपको 22, कितने भाषा है, 22, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर दिया गया है 357, ठीक है। दिया गया भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है बच्चा। तो ये हो जाएगा आपको सही आंसर बी हो जाएगा, संघीय एवं संसदीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 358 दिया गया, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बनी, कहाँ बना, ठीक है। तो ये जो बना था पहला, वो बना था मद्रास में। कहाँ, मद्रास, चेन्नई में, ठीक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा बच्चा 359, ठीक है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है बच्चा। तो ये है 18 वर्ष, कितना, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो बच्चा लोकतंत्र का जो प्राण है वो कहा जाता है राजनीतिक दलों में, राजनीतिक दलों को कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट देखिए, ये विवेक क्वेश्चन बच्चा। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। क्या कर रहा है जी, रबी फसल है। तो रबी फसल जो है वो है गेहूं। गेहूं जो देख रहे हैं वो रबी फसल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का बताए बच्चा, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है, पूर्व मध्य रेल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी पूर्व, पूर्व माने होता है पहले, ठीक है। मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है बच्चा, ये हाजीपुर है। कहाँ है जी, हाजीपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी
किस नदी को कहा जाता है बच्चा? तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना बताना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम काफ़ी मरतबा आपको वीडियो में बता चुके हैं, रिवीजन आपको हो चुका है, तो इसको आंसर बता दीजिएगा आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित खनिजों में कोड कोडरामा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कोडरामा कोडरामा किससे संबंधित बच्चा? तो ये जो संबंधित है, ये आप लोगों को अभ्रक से संबंधित है, ठीक है। किससे है? अभ्रक संबंधित है, तो इसका आंसर सही जो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है बच्चा? पूछ रहा है क्या है? नहीं है। क्या पूछ रहा है जी? नहीं है पूछ रहा है। तो वो है सीमेंट का उद्योग। सीमेंट का उद्योग जो देख रहे हैं बच्चा, वो नहीं है इनमें से, ठीक है। वो कृषि का आधार नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, लौ अयस्क का है। लौ अयस्क का है बच्चा, तो वो है अनवीकरणीय संसाधन। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए अगला, कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ पाई जाती है। क्या? खनिज तेल के पास साथ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? शक्ति केंद्र बचा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो वो है तारापुर। तारापुर, ठीक है, तारापुर, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर। अगला देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित बचा? तो वो है रावरकेला। देखिए, रावरकेला लौह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर बते बचा, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दिया गया फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में, यानी इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा, ये ध्यान देते चलिएगा। आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सही हुआ आप लोग क्वेश्चन। दिया गया है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो ये जो है बच्चा पटना में है। कहाँ है? पटना में, ठीक है। यानी अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह कई मरतबा हम आपको बता भी चुके हैं, ठीक है। ये विवेक क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बच्चा? तो ये जो आपका हो जाएगा, ठीक है, ये कहाँ है? ये है जेनेवा में। कहाँ है जी? जेनेवा। कहाँ? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 73 दिया गया है कि महासागर के तट पर होने वाला कंपन का परिणाम है। होने वाला कंपन का परिणाम है बच्चा, तो वो होता है भूकंप। कौन होता है? या सॉरी, वो होता है सुनामी। क्या हो जाएगा? सुनामी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे अगला। अगला क्वेश्चन कि 374 दिख दिया गया, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो वो होता है बच्चा सेवा क्षेत्र। क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन कर बढ़े। क्वेश्चन में देखिए 375 दिया गया है कि सुदूर सुदूर संवेदन उपग्रह का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो होता है बच्चा, ये होता है संसाधनों को खोजने के लिए। क्या होता है जी? जैसे बता दो, संसाधनों को खोजने के लिए होता है। संसाधनों को की खोजने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बच्चा। ये दिया गया है जनित मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है, तो वो है बच्चा आतंकवाद। क्या होता है? आतंकवाद जो है वो मानव जनित आपदा है बच्चा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है बच्चा, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आपको कितना क्वेश्चन सही किए ये जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो विवेक क्वेश्चन बचा, देखिए ये विवेक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये जो किया गया था आप लोगों को, ये किया गया था 15 मार्च को। कब किया गया था जी? 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। देखिए, ये भी दिया गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चा मुंबई को। कैसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन में देखिए अगला, ये दिया गया है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित है, तो बच्चा आर्थिक विकास जो संबंधित है वो है, इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी क्या है? परिणामात्मक परिवर्तन में और गुणात्मक परिवर्तन में से, ठीक है। तो ये दोनों इसका, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा जी? सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक। परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर
देखिए 80 380 दिया गया भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभिवेक क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा जो इसमें एक कुछ क्वेश्चन बच्चे हुए जो रिपीटेड आ रहा है, ठीक है, यानी जो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं वो भी क्वेश्चन हम इसमें रिपीट कर रहे हैं ताकि इससे रिवीजन बच्चा, इससे क्या होगा बच्चा, आप लोगों को रिवीजन आपको होता चला जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अच्छे से देख लीजिएगा। और इतना अगर क्वेश्चन कर लेते हैं ना जी, देखिए ना 1100 SST में 1100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आप बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इतना कर लेते हैं और इसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम आप लोग को पूरे करवा रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। कब लागू हुआ था बच्चा, तो वो हुआ था 1986 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, 381 निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। क्या आर्थिक का अंग नहीं है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है इसमें नई आर्थिक नीति का, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें राष्ट्रीयकरण। क्या है जी, राष्ट्रीयकरण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 82 300। भारत में करेंसी नोट कौन कौन जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, दिया गया है। किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो बच्चा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, हार्टली बीडर्स, ठीक है, उन्होंने कहा था। अगला अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। साथ साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जोड़ा गया है। किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया बचा, वो है महात्मा गांधी। कौन है उसका नाम, उसका सही से क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते बचा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सर्वाधिक है बच्चा, तो इसका सही से हो जाएगा गोवा। गोवा का किस है, गोवा का। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। ये इंपॉर्टेंट ये भी है। दिया गया है भारतीय, देखिए भारतीय मुद्रा, भारतीय ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है बच्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, अल्पकालीन। क्या हो जाएगा, अल्पकालीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। दिया गया निम्नलिखित में से आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। घटक है, ठीक है। तो ये जो है घटक है वो है वित्त। वित्त है, क्या है, वित्त है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो एग मार्क। क्या हो जाएगा जी इसका आंसर, एग मार्क, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 396। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक से हुई है। अमरकंटक से हुई है। तो बच्चा ये जो हुई है वो है सोन नदी। कौन है, सोन नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बच्चा। ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से। दिया गया आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा जी, इनमें से सभी, ठीक है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग स्थानीय स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग। यह सभी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बच्चा। देखिए 398, ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए मकान में आग लगने की स्थिति में क्या क्या करना चाहिए। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। इसका ये आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिया गया है। देखिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। किस आपदा में किया जाता है बच्चा। तो ये हो जाएगा भूकंप। क्या हो जाएगा, भूकंप में किया जाता है इस कैमरा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 400। क्वेश्चन नंबर 400 बच्चा, और इस वीडियो का क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। दिया गया है, किसने कहा कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये क्या था, मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था जी, मार्टिन लूथर ने कहा था। ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने सही किए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल में बच्चा सही पहली बार आए हैं ना, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और ये जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को
कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज को आपको नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। और बाकी वीडियो अगर नहीं देखे हैं बच्चा तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में।